इतना बड़ा इलाका है कि उनको कम अज़ कम कहीं मुल्क जितनी ना, कहीं सूबे जितनी ना, कहीं डिवीज़न जितनी ना, कहीं ज़िले जितनी ना, कहीं तहसील जितनी ना, कम अज़ कम एक हल्के जितनी पहचान तो ज़रूर मिलनी चाहिए। ये बुनियादी इशू है। मैं आज तक ये रस्ते जी गाल समझा ये है कि एक नुमाइंदगी मिलनी चाहिए, इंदा एक हल्का होना चाहिए। छोटे तो छोटा दो, इतना एक बर्दाश्त करो कि 567 किलोमीटर लंबा इंडियन बॉर्डर का नाल लगन वाला चोलिस्तान एक हल्के वाला भी कह नहीं। क्यों? साढ़े वसाइल मुख्तलिफ हैं, साढ़े मसाइल मुख्तलिफ हैं, साढ़ा कल्चर मुख्तलिफ है, साढ़े तमाम तरह के जिंदगी के जीवन के मामलात मुख्तलिफ हैं। हुण जड़ा ई वेले पिछली बलदियाती इलेक्शन जड़े अलहमदुलिल्लाह ना थे, क्या करें पे हैं और बहावल नगर थी चुके कि चोलिस्तान और नान चोलिस्तानी यूनियन काउंसिल को गडमट कर दिता गया। सारा तशख़ुस मरता पे सारे तो पहली शय होंगी है सुझाण, पहली बुनियादी लाजमी गाल है तशख़ुस, यानी साकू हल्का देवन साड़ी बाउंड्री को कायम रखें। दूसरी गाल राह साहब गवाह है अस हर कदम से करें हैं। ये जरा चोलिस्तान डिवेलपमेंट अथॉरिटी ये एक एक्ट के तहत बने हुए, उनका निफाज क्यों नहीं हो सकता? उनका निफाज रुक किमें सकते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज पर्स क्लब बहावलपुर का और मीडिया नुमाइंदगान का बहुत मशकूर हूँ कि जिन्होंने आज हमारे चोलिस्तानियों को तकरीबन 30 साल की मेरी उम्र में आज पहला मौका मिला है कि हम दुनिया को और हमारे वज़ीर आज़म को और पाकिस्तान के जितने भी इदारे हैं हम उन तक आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं कि चोलिस्तानी लोगों से जो सलूक बरता जा रहा है 70 सालों से, जब से पाकिस्तान बना है तो चोलिस्तानियों से बहुत बुरा सलूक हो रहा है। नंबर 1, चोलिस्तानियों को 59-60 का रकबा अलाट हुआ, 59-60 का रकबा अलाट हुआ, उसका आज तक नहरी पानी अमल दरामद नहीं हुआ। तो हम हमारे वजीर आजम और जितने भी पार्टियों से ताल्लुक रखते हैं तो हमारा मुतालबा है और हमारे अदालतों से मुतालबा है कि हमें इंसाफ दिलाया जाए। लेकिन हमें वजीर आजम और हमारे इदारे जज साहबान से हमारी अपील है कि हमें पहले नंबर पर चोलिस्तान का नहरी पानी दिया जाए खुदारा। नंबर 2, चोलिस्तानियों पर जो जुल्म हो रहे हैं कि कब्जा माफिया ने चोलिस्तान के जो लोगों का रोजी रोटी था, जो चोलिस्तान के लोग जानवर चराए गांव थे, जो लोग जानवर रखते थे अपना रोजी रोटी करते थे, वहां लोगों ने हाल चलाकर चोलिस्तान का जो हसीन था उसको नेट कर दिया है। तो मेरी अपील है वजीर आजम से, वजीर आला से कि चोलिस्तानियों लोगों का सोचा जाए कि इस वक्त चोलिस्तान का इलाका वो है कि दुबई से हैं, सऊदीया से हैं, चोलिस्तान का इलाके में लोग शिकार करने आते हैं, चोलिस्तान में जीप रैली होती है, चोलिस्तान में चन्नड़ पीर का एक मेला होता है जहां करोड़ों रुपए का टैक्स गवर्नमेंट को हम लोग चोलिस्तानी अदा करते हैं। तो मेरे अदालतों, मेरे वजीर आला निगरान आज बैठे हुए हैं, वजीर आजम शहबाज शरीफ को पता है कि आप बाहर के मुल्कों का दौरा कर रहे हैं कि चोलिस्तानियों का पता नहीं कि जानवर और इंसान एक साथ पानी पी रहे हैं। मैं आज मीडिया के थ्रू पैगाम दे रहा हूं कि हमारी चोलिस्तानियों के मुतालबात माने जाएं, लेकिन ना मानेंगे तो हम आज हमारे चोलिस्तानी नौजवान बच्चे, नंबर 3, नौजवान बच्चे पढ़े लिखे 16 जमाता पढ़े हैं, हमने अपने पेट काट कर
गाय का दूध बेचकर हम रोजी रोटी से तंग आकर बच्चों को पढ़ाया, और आज तक हमारे चोलिस्तानी बच्चे धक्के खाते फिरते हैं, उनको नौकरी मुलाजमत नहीं मिल रही। तो हमारा चौथा मुतालबा यह है कि जो कब्जा माफिया है उन्होंने हमारे खजाने को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। कि मैं सबूत देता हूं कि आज से 10 साल पहले हमारा एक पौधा खार नुमा होता था, करोड़ों रुपए का फंडिंग हमारे खजाने में जमा होती थी। तो हमें आज चोलिस्तानियों को बताया जाता है कि आपका रकबा चोलिस्तान का रिलीफ पर दिया गया है। रिलीफ क्या है? 5,000 रुपए पर एकड़। तो हमारे जो चोलिस्तान का एकड़ में आमदन थी वो तकरीबन 20,000 की वो खार बिकती थी, लेकिन वो खजाने को भी नुकसान पहुंचा, हमारे चोलिस्तानियों को कब्जे की वजह से नुकसान पहुंचा। तो मेरा वजीर आला निगरान से मुतालबा है और मेरे वजीर आजम से मुतालबा है, साथ चाहता हूं अदालतों से, हमारे जजों से, हमारे अदालतें इंसाफ दें चोलिस्तानियों को कि चोलिस्तान के लोग इस वक्त बहुत मुश्किल वक्त में है। हमारा रोजी रोटी जो जानवरों पर है, हाल कब्जा माफिया ने कब्ज कर लिया है। हमारा नहरी पानी अमल दरामद, हमारे मुतालबात ना मानेंगे तो इंशाअल्लाह हम दमादम मस्त कलंदर होंगे। हमारा जीना कोई अच्छा नहीं है। हमारा आज जदीद दौर के अंदर, आज वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब, आपको पता है कि आप बिजनौर गए थे, तो आज जदीद दौर के अंदर हमारे लोग गंदा पानी डिग्गियों पर पी रहे हैं। हमारे जमीनों में पानी, एक और खतरा बढ़ गया हमारा। और खतरा क्या बढ़ गया चोलिस्तान में कि चोलिस्तानी लोगों ने फसल काश्त किया, लेकिन नहरी पानी ना होने के बावजूद नीचे का पानी जो है टूलू में छिकाई कर ली। हमारे जो हैंड पंप नलके हैं वो इस टाइम पानी कबड़ा देने लग गए हैं। तो हमारा ये भी मुश्किल खड़ी और हो रही है। तो लिहाजा मेहरबानी करके, हम भी पाकिस्तान का हिस्सा हैं, खुदारा कोई हम किसी पर तनकीद नहीं कर रहे, हम अपना हक मांग रहे हैं, हम भी पाकिस्तान का हिस्सा हैं। तो लिहाजा हमारा ये हक, ये हमारे मुतालबात हम लेंगे और हम फरियाद कर रहे हैं मीडिया के थ्रू, और इंशाल्लाह हमारे मुतालबात जल्द माने जाए। या जो भी बंदा ये हमारी वीडियो आज देख रहा है, हम हार कर थक कर यहाँ तक आए हैं क्योंकि हमारे चोलिस्तान के जो हकूक हैं वो दबे हुए हैं। चोलिस्तानी हकूक हमें नहीं मिल रहे। सबसे पहले ये है कि तालीमी मेयार नहीं है हमारे पास। उसके बाद हमारी अलाटमेंट, हमारे चोलिस्तान का नहरी पानी और हमारे चोलिस्तान की जितनी भी चरागाहें हैं सब की सब खत्म की जा रही हैं। कब्जा माफिया, चट्टी दलाल जितने भी हैं। तो मेरी सबसे ये गुजारिश है कि तालीमी, हमारे चोलिस्तान में पहले सबसे पहले तालीमी निज़ाम सही किया जाए। जब तक तालीमी निज़ाम ठीक नहीं होगा हमारे चोलिस्तान को हमारा हक नहीं मिलेगा। क्योंकि जितने भी लीडर्स हैं या जितने भी लोग हैं ये चाहते हैं कि चोलिस्तान में तालीमी निज़ाम बिल्कुल ना हो। अगर तालीमी निज़ाम आएगा तो चोलिस्तान की आवाम बाशऊर होगी। जब वो बाशऊर होगी तो अपना हक लेने के लिए वो बाहर निकलेगी। अब जो यूनिवर्सिटीज है यहाँ बावलपुर में है, तो हम 70 किलोमीटर सफर जो है करके वो यूनिवर्सिटी के लिए आते हैं। क्यों? चोलिस्तान वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है जिसमें ना तो कॉलेज है, ना यूनिवर्सिटीज है, ना ही कोई मेडिकल की सहूलत है। क्यों हर बार चोलिस्तान से सौतेली माँ जैसे सलूक किया जा रहा है? चोलिस्तान में जितने भी हकूक है सब के सब दबे हुए हैं। चोलिस्तान का जो नहरी पानी है उसको फ्लड चैनल में डाला हुआ है। यार फ्लड चैनल में तो डाला हुआ है, क्यों हम चोलिस्तान में नहीं रह रहे हैं? यहाँ पे हमें अलाटमेंट नहीं हुई है। जब से अलाटमेंट हुई है जितने भी हमारे वजीर, मुशीर, सूबाई, वफाकी जितने भी बैठे हुए हैं उनको ये इल्म नहीं है कि चोलिस्तान किस हाल से गुजर रहा है, ये चोलिस्तान किस मुश्किलात से गुजर रहा है, वो कैसे अपने बच्चों का गुजारा कर रहे हैं, कैसे अपना पेट पाल रहे हैं। तो चोलिस्तान में अब जितनी भी नहरें हैं सबकी सब सूखी पड़ी हुई है। पानी का बहरान है, बारिश हो जाती है तो बाहर से कमेंट आने लग जाते हैं कि भाई आपके पास आपके तोबे भरे पड़े हैं। हाँ भी तोबे तो भरे पड़े हैं, लेकिन नहरी पानी कहाँ है हमारा? हमारा नहरी पानी तो नहीं मुश्किल हो रहा। जब से ये 76 साल हुकूमत में हमें क्या मिला है? सन 1976 के आइन को उठाकर देखे CDI के क्या कानून लागू हुए थे। CDI को एक मुकम्मल अथॉरिटी दी गई थी चोलिस्तान के लिए, लेकिन उनमें कोई भी कानून है उसमें कोई भी अमल दरामद नहीं हुई है। 2013 से वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है कि भाई वोट दें आपको अलाटमेंट होगी। ठीक है, अब तो हमें ये लग रहा है कि हमसे वोट भी कब्जा माफिया के थ्रू मांगे जाएंगे कि भाई जो चरागाहें आपकी उजड़ गई है, खत्म हो गई है, जिन पे कब्जा ग्रुप ने कब्जा कर लिया है, आप वोट दें, हम वो छुड़वा कर दे देंगे। इस तरह से हमारे हक कहां मिलेंगे हमें? वोट के लिए, पर्ची के लिए तो हर बंदा आ जाता है, लेकिन जब चोलिस्तान के हक की बात आती है तो कोई बात सुनने को तैयार नहीं है।
ना ही हमें नहरी पानी मिल रहा है, ना ही अलाटमेंट मिल रही है, और जो पट्टा मलकियत की फीस है वो 16 लाख रुपए कर दी गई है। अरे भाई चोलिस्तान में जाए, चोलिस्तान में जाकर देखे 16 लाख के 12.5 एकड़ जो रकबा हमें अलाट हुआ है वो 16 लाख उसकी टोटल कीमत नहीं है। 16 लाख उसकी टोटल कीमत नहीं है। अलाटमेंट में जो पट्टे की मलकियत है वो 16 लाख कर दिया, तो गरीब बंदा कहां से अफोर्ड करे, वो कहां से अलाटमेंट जो है ना पट्टा मलकियत बनवाए। और जो ये तिरनी शेड्यूल चल रहा है, जो जब से पाकिस्तान आजाद हुआ है उस टाइम से हमसे तिरनी पर्चा लिया जा रहा है, तो तिरनी पर्चे में कितना टैक्स वसूल होता है चोलिस्तान से, हमें इस चीज का जवाब दिया जाए कि तिरनी पर्चे में कितना टैक्स वसूल होता है। ठीक है, वो किसका है, चोलिस्तान का है। लेकिन जब बारी आती है अलाटमेंट की तो माशाल्लाह लाइनों में रोजों के साथ लाइनें लगा लगा कर अवाम को जलील किया, लेकिन अभी तक कोई अलाटमेंट नहीं है। जिसकी भी दरखास्तें है वो कुछ पास है कुछ नहीं पास है, वो ऐसे पड़ी हुई है, बस हुकूमत आज ये चेंज हो रही है, आज वो चेंज हो रही है, ये हो रहा है, अहदेदारान भी रोक कर लेते हैं चोलिस्तान का। उसके बाद कोई पूछता नहीं है कि चोलिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है या नहीं है, चोलिस्तान में भी कोई रह रहा है नहीं रह रहा है। तो मेरी गुजारिश है, मेरी ये दरखास्त है कि हमारे चोलिस्तान के हकूक हमें दिए जाएं। हम चोलिस्तान के हक के लिए अब निकल पड़े हैं, जाग रही है अवाम, जागेगी अवाम। हम हकूक लेंगे, लेकर रहेंगे और पूरे मन एहतजाज करेंगे। जिस दिन हमारे हाथ से निकल गए पूरा मन एहतजाज तो हम बागी भी बनेंगे, क्योंकि ये हमारा हक है। तब तक हम बागी नहीं बनेंगे जब तक हमारा हक हमें पूरा मन एहतजाज से नहीं मिलता। तो मेरी जितने भी लीडर्स हैं, वजीर आजम, वजीर आला, सूबाई वफी की जितने भी है, सबसे मेरी ये दरखास्त है, अपील है कि हमें चोलिस्तानियों को चोलिस्तान का हक दिया जाए। 4 क्वेश्चन किए हैं मैंने। राय मोहम्मद शरीफ परिहाड़, मैं एक इंडिजिनस चोलिस्तानी हूँ। मेरा यूनियन काउंसिल बिजरोड़, जो मौजूदा यूनियन काउंसिल ड्राइवर है, वहाँ से ताल्लुक़ है, और 2 दफ़ा नाज़म और मौजूदा चेयरमैन भी वहाँ से मैं रह चुका हूँ। राय मोहम्मद शरीफ परिहाड़, अल्हम्दुलिल्लाह स्टेट के दौर में जो हमारे बुज़ुर्गों से हमें पता चला है, जो सीना बसीना जो हमें बातें पता चली हैं, हमारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशहाल थे। जो उनका इंडिजिनस एक प्रोफेशन था, जो उनका नोमैडिक प्रोफेशन था, लाइफ स्टॉक, रेयरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक हमारा एक नोमैडिक प्रोफेशन था। हम अपने टोपों पे आबाद होते थे। उस वक्त हमारे जमादार भी होते थे, नंबरदार भी होते थे, हमारी सुनी भी जाती थी, और नवाब साहब भी गाहे बगाए, अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे, करवट करवट जन्नत नसीब करे। नवाब सादिक मोहम्मद साहब भी चोलिस्तान का विज़िट करते थे और उनसे उनके दुख तकालीफ उनसे पूछते होते थे। और जैसे ही बहावलपुर में और चोलिस्तान में आबादकारी शुरू हुई, आपको शायद ये मालूम होगा कि बिफोर चोलिस्तान के मार्ज़ वजूद के आने से पहले स्टेट के दौर में 1929 में एक सतलुज वैली प्रोजेक्ट के नाम से नवाब ऑफ बहावलपुर ने पूरी स्टेट का एक सर्वे करवाया, 1 इंच की पैमाइश की थी। और उसके बाद एक नहरी निज़ाम जो स्टेट ने अपने ख़जाने से उन्होंने सोना देकर स्टेट के जो अपना रिसोर्सेज थे उसके तहत वो सारा इन्वेस्टमेंट करके, और ये जो नहरों का जाल, ये लाल स्वारा से ऑनवर्ड, और ये AP अहमदपुर ईस्ट कैनाल है, ये डेजर्ट ब्रांच है, ये नवाब ऑफ बहावलपुर के दौर में ही ये सब नहरें बनाई गई थी। और उसका वाहिद मकसद यही था कि चोलिस्तानियों की आबादकारी। इसमें हमारा असल में मुकदमा क्या है कि वी आर सफर्ड फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन फ्रॉम द लास्ट 40-50 ईयर्स। ठीक है, 1976 में हमारा इदारा चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट के तहत वजूद में आया, जब और भी मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी वजूद में आई, बाकी चीज़ें वजूद में आई, लेकिन उस इदारे को आज तक उसकी खुद मुख्तार हैसियत में काम ही नहीं करने दिया। आज तक उसको काम ही नहीं करने दिया गया, जिसकी वजह से, और उस इदारे का मेन फंक्शन ही चोलिस्तानियों की आबाद देखें तो कॉलोनाइजेशन ऑफ द चोलिस्तानी पीपल उसका मेन फंक्शन था। और वो फंक्शन आज से पिछले 40 साल से 45 साल से वो इदारा करने में नाकाम रहा है, और हमारी चोलिस्तानियों की 2 नस्लें मर खप चुकी हैं। अब ये तीसरी नस्ल है जो महरूम है अलॉटमेंट से। अलॉटमेंट का आज तक लॉलीपॉप दिया गया है। आपको जैसे कि मालूम है, ये 66 लाख एकड़ रकबा पर मुश्तमिल है, और ये तकरीबन इसकी लंबाई 500 किलोमीटर से ज़्यादा है, और 200-250 किलोमीटर, 200 से लेकर 250 किलोमीटर इसकी वेड्थ जो है वेरी करती है।
अच्छा, मैं थोड़ा सा अगर चोलिस्तान को इस पर्सपेक्टिव में देखूं कि एक इंटरनेशनल लॉ इसको बीइंग इंडिजिनस पीपल इसको आपको क्या राइट्स देता है, तो मैं आपको गुजारिश करूंगा, आजकल मीडिया का दौर है, आप गूगल करके यूएन डिक्लेरेशन फॉर द राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल देख लें और उसका आर्टिकल 26 देख लें। आर्टिकल 26 ये कहता है कि जो चोलिस्तानियों की ट्रेडिशनली ओन्ड लैंड हैं, जो उनका कस्टमरी लॉ है, जो उनका टोबे हैं, वो उनकी ओनरशिप है, उनके जो वारिस हैं। इसी तरह एक इंडिया में भी राजस्थान मॉडल है, वो उसको यही कहता है कि जो उस टोबे का मालिक होता है, जो पहले दिन से वो बच्चा वहाँ पे पैदा होता है, उसको वहाँ पे एक मुरब्बा ज़मीन अलॉट कर दी जाती है। दिस इज राजस्थान मॉडल। ये आप दोनों चीज़ें देख लें और आर्टिकल 26 ही आप 1, 2, 3 तीनों शिक्कियाँ पढ़ लें और वो उनको उनकी टेरिटरीज पे, उनकी लैंड्स पे और उनके रिसोर्सेज पे और उनको वो किस तरह यूटिलाइज कर रहे हैं, वो किस तरह उनको इस्तेमाल में ले आए, उस पर कोई पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। ये तो मैं आपको इंटरनेशनल लॉ के हवाले से बीइंग इंडिजिनस पीपल, क्योंकि आप अगर 5 करोड़ तकरीबन 5.25 करोड़ पूरी दुनिया की पॉपुलेशन है, उसमें अगर आप देख लें चोलिस्तानियों की पॉपुलेशन 2.5-3 लाख के अबव है। अभी जो रिसेंट मुझे कंफर्म नहीं है, मियाँ साहब बेहतर बात, 2.5 से 3 लाख की उनकी आबादी है। हमेशा एक मुतालबा रहा है कि हम चोलिस्तानियों को कभी भी सही तौर पर गिना नहीं गया और हर उसकी जो मर्दमशुमारी होती है उसमें आबादी उसको कम दिखाया जाता है। एक कॉन्स्पिरेसी के तहत, एक साजिश के तहत उस आबादी को कम दिखाया जा सकता है ताकि उनके लिए कुछ ना किया जा सके। हम मानते हैं कि मुख्तलिफ अदवार में और सबसे ज़्यादा जो डेवलपमेंट हुई थी ये मुशर्रफ दौर में हुई थी, जो पाइप लाइनों के हवाले से एक बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट चोलिस्तान में दिया गया था। क्योंकि उससे पहले चोलिस्तान में जब भी एक ड्राउट स्पैन आता था उसमें बहुत सारी अमवात वाक़ हो जाती थी, बहुत सारी कैजुअलिटीज़ हो जाती थी, चोलिस्तानी माल मवेशी मर जाते थे। लेकिन जब से वो पाइप लाइन्स का प्रोजेक्ट आया है, अल्हम्दुलिल्लाह, अगर सारे दोस्त मुझे भी पुराने जानने वाले हैं, 98, 99 का जो ड्राउट स्पैन था, आप सब ने हमारे साथ काम किया था, मीडिया ने भी हमारी बड़ी हेल्प की थी और चोलिस्तान की आवाज़ पूरी दुनिया तक गई थी और चोलिस्तानियों को बहुत उस वक्त सपोर्ट किया और इमदाद के हवाले से। लेकिन उसके बाद 2001 में जैसे ये मुशर्रफ रजीम आया था, ये 2002-3 में चोलिस्तान में पाइप लाइनों का जाल बिछाया गया। लेकिन अब उनको 20 साल हो गए पाइप लाइनों को बने। इस वक्त मेरे ख्याल में एक भी सिस्टम चोलिस्तान का जो पाइप लाइनों का था वो उनको रिहेबिलिटेट नहीं किया गया, ना उनको रिपेयर किया गया, ना उनको दोबारा फंड्स दिए गए हैं। अभी पिछले दौर में अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल कैजुअलिटीज हुई काफ़ी सारी, जिस दफ़ा तो अगली बारिशें होगी, अल्लाह ताला ने इस तरह का हालात नहीं बने। लेकिन वो पाइप लाइनें इस वक्त नॉन फंक्शनल है, इस वक्त उनकी कोई रिहेबिलिटेशन नहीं हुई, उनको फंड्स नहीं दिए गए, ना उनको चलाने के लिए डीजल होता है, ना उनकी इलेक्ट्रिसिटी के फंड्स होते हैं। सीडीए को पिछले 2-3 टेन्योर से, ये 3-4 साल से एक साजिश के तहत उनको फंड नहीं दिया जा रहा। अब मेन तो सीडीए ने चलाना होता है ना, जब सीडीए के पास फंड नहीं होगी, चोलिस्तानी बेचारे अपनी फंड से तो नहीं चला सकते, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। अभी वो पाइप लाइनर को बहाल करना चाहिए, वो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था और उससे लोगों को काफ़ी तौर पे पानी के मसाइल के हवाले से काफ़ी उनके मसले हल हुए थे। पाइप लाइनों के करीब चरागाहें ख़त्म हो गई थी, लेकिन पाइप लाइनों के हवाले से पानी बहुत मसला हल हुआ था। कारपोरेट फार्मिंग के हवाले से आपने बड़ा इंटरेस्टिंग एक मेरा भी एक दुखता हुआ एक मसला छेड़ा है। आप सब दोस्त माशाल्लाह समझदार हैं हमारे मीडिया के। कोई भी एक प्रोजेक्ट होता है ना, उसकी एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, वो नीड बेस्ड होता है कि उसकी कहाँ पे ज़रूरत है और उसके मुताबिक उसको प्रोजेक्ट बनाया जाए। लेकिन बदकिस्मती से ये 2009 में जब ये प्रोजेक्ट बनाए गए, हम पहले यहाँ पे कारपोरेट फार्मिंग एक 20-20 एकड़ का मंसूबा शुरू होने लगा था। ये हमारे मौजूदा वज़ीर आज़म उस वक्त वज़ीर आला पंजाब थे, ये जामसर टोबे पे तशरीफ़ लाए थे। चोलिस्तानियों ने उसकी भरपूर मुखालफत की, कारपोरेट फार्मिंग की। कारपोरेट फार्मिंग का अभी तक चोलिस्तान में कोई मंसूबा नहीं है। उसकी अल्टरनेट के तौर पे वज़ीर आज़म साहब ने एक कोऑपरेटिव फार्मिंग, कॉर्पोरेट एंड कॉर्पोरेट इज डिफरेंट, कोऑपरेटिव फार्मिंग के तहत 5 फार्म लाटे का वो एक फार्म था और एक चोलिस्तानियों की एक कमेटी बना के उस फार्म का वहाँ पे चोलिस्तानियों को मालिक बनाया गया। लेकिन
ज्यादती ये हुई कि वो जिस जगह पे जिन जगहों पे बनाए गए वो ऐसी जगहों का इंतखाब किया गया कि जहाँ पे वो कामयाब ही नहीं होने थे, जहाँ पे ज़ेर ज़मीन पानी कड़वा था, जहाँ पे वो कामयाब ही नहीं हो सकते थे। वो फॉर्म जितने थे 42 करोड़ तक के फंड से, ये जो भी थे, वज़ीर आला साहब ने 2009 में चोलिस्तानियों की मीटिंग उस वक्त की, मैं उस वक्त मीटिंग में मौजूद था। उन्होंने ये 5 फॉर्म दिए जो एक अलहदा से डायरेक्टरेट था, चोलिस्तान का लाइफ स्टॉक का अलहदा से डायरेक्टरेट था, उसके थ्रू वो इम्प्लीमेंट हुए। वो 4-5 फॉर्म नाकाम हुए क्योंकि उनकी साइट सिलेक्शन ही सही हुई नहीं थी। उसके बाद ना ही चोलिस्तानियों को वहाँ पे बाख्तियार किया गया, वो एक रेड टेपिज्म कह लें या एक ब्यूरोक्रेसी के नज़र वो फंड्स हो गए। यही हम कहते हैं कि जो मंसूबे आप बनाए जाए मकामी आबादी से पूछ कर बनाए जाए। चोलिस्तानी अब जितने भी है अपनी रवायती कल्चर के मुताबिक जो भी मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, दूध की, गोश्त की पैदावार, अपने उन्हीं रवायती तरीकों से जो है वो अपनी कोशिश कर रहे हैं। जदीद चोलिस्तान में कहीं पे कोई गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट लगाया ही नहीं। हालांकि चोलिस्तान में जितने गोश्त के, जितने दूध के, जितने वसाइल हैं, अगर जदीद तर्ज पे वहाँ पे अगर फॉर्म लगाए जाएं तो मकामी लोगों को भी रोजगार मिले और हमारे मुल्क की भी तरक्की करे। और उसके बाद फिर क्या ज्यादती हुई कि ये 2016 में ये पूरा हमारा डायरेक्टरेट जो लाइफ स्टॉक का था, इसको जम कर दिया गया पंजाब लाइफ स्टॉक में। चोलिस्तान एक पूरे पंजाब का डायरेक्टरेट था, एक चोलिस्तान का अलहदा से लाइफ स्टॉक का डायरेक्टरेट था। वो 5 फॉर्म भी उसके साथ ही वो पंजाब लाइफ स्टॉक डायरेक्टरेट में आ गए और उसके साथ पूरा उसका एक जो सेटअप था, जो अफीसरान थे, गाड़ियां थी, वो पूरा का पूरा डायरेक्टरेट उसमें जम करके अब चोलिस्तान का सिर्फ एक अलहदा एक लाइफ स्टॉक का उनका ऑफिसर होता है। पूरा का पूरा डायरेक्टरेट जो है ना वापस ले लिया गया। इसी तरह ये चीज़ें बाज़ दफ़ा चोलिस्तान के नाम पर आती हैं, लेकिन बाद में कहाँ जाती हैं, उनका मकासद क्या होते हैं, किन लोगों के इस्तेमाल होते हैं, कौन लोग फ़ायदा चाहते हैं, ये एक बज़ाते खुद एक बड़ी एक वजाहत तलब और गौर तलब बात है। सब दोस्त मेरे भाई ने क्वेश्चन किया है कि चोलिस्तान में क्या फ़ौज को रकबा अलाट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। हम फौज के अलॉटमेंट रकबा के खिलाफ नहीं है। देखें 66 लाख एकड़ रकबा है हमारा। सिर्फ ये है कि मकामी चोलिस्तानी जो बमुश्किल से अभी 40,000 दरखास्तें हैं और एक गुजारा अलाउंस के तहत आधा मुरब्बा ज़मीन एक चोलिस्तानी को मिलती है, ज़्यादा से ज़्यादा उनको 20,000 एकड़ अलाट हो जाएगा। कितना अलाट हो जाएगा? हमारी चोलिस्तानी आबादी को अलाट कर दें, उसके बाद फौज को अलाट करें, किसी को अलाट करें, जो मर्जी मंसूबे बनाएं, लेकिन कम अज़ कम पहला हक तो उन लोगों का है ना, चोलिस्तानियों का है ना, जिन लोगों ने वहाँ के मसाइब देखे, जिन लोगों ने वहाँ की तकालीफ बर्दाश्त की, जिन लोगों ने वहाँ पे मौसम की सख्तियाँ बर्दाश्त की, सर्द मौसम में सर्दी बर्दाश्त की, गर्म मौसम में वहाँ की धूप और वो चीज़ें बर्दाश्त की, उन लोगों ने जिन्होंने मसाइब बर्दाश्त किए, जहाँ जो लोग उस फितरत के माहौल में उन सांपों और बिच्छुओं से काटे गए, पहला हक तो उन लोगों का है ना, मकामी लोगों का। जो भी मंसूबे बनाए, पाक आर्मी भी हमारा एक पार्ट है, हमारा हिस्सा है। लेकिन ये है कि एक चीज़ है इसमें हमारी कि स्वीट वाटर जोन था एक हमारा चोलिस्तान में, जिसका अंडरग्राउंड वाटर स्वीट था। वहाँ पे एक CDA का और एशियन डेवलपमेंट बैंक का एक जॉइंट वेंचर थी और उसकी एक रिसर्च थी कि ये रकबा चोलिस्तान का किसी को भी अलॉट ना किया जाए, क्योंकि दिस इज़ पार्ट ऑफ ये ओल्ड जो हमारा हाकड़ा बेल्ट है, वो हाकड़ा बेल्ट का हिस्सा है जो स्वीट वाटर जोन है। अब क्योंकि ना वहाँ पे हाकड़ा ने आना है और ना ही वो जो स्वीट वाटर जोन है रिचार्जेबल है, उस पर उन्होंने कहा था कि ये रकबा जो है इसको रिजर्व किया जाए और ये चोलिस्तान के लिए लाइफ लाइन है। जब भी कभी चोलिस्तान में ड्राउट आएगा या कोई बारिशें नहीं आती, बाज़ दफ़ा 4-4 साल बारिशें नहीं आती, तो वो जो स्वीट वाटर जोन था वो उसको किसी भी किस्म की अलॉटमेंट से महफूज रखा जाए और उसके लिए चोलिस्तान को उसको रिजर्व किया जाए, क्योंकि अब बहुत सारी पूरी दुनिया में एक मीठा पानी एक मसला बन चुका है। तो जब हम इंटरनेशनली देखें तो हम भी उस ग्लोब का हिस्सा है ना। जो इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं, जो हमारे असूल और ज़ाब्ते हैं पानी को रिजर्व करने के लिए, पानी को बचाने के लिए, हमें भी तो उनका करना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से मैं इस मौके पे आप दोस्तों को ये कहूँगा कि वो सारा स्वीट वाटर जोन
जो हमारा मरोट और ये फोटाबास और ये ठंडी कुई और मौजगढ़ का जो हिस्सा को अलाट कर दिया गया है, या फिर वहाँ पे जो कब्जा ग्रुपों ने पंजे गाड़ लिया। हमने भी कब्जा माफिया के खिलाफ हमेशा बात की है। ये कब्जा माफिया ग्रुप आते हैं अपर पंजाब से, चकवाल से, गुजरात से, जिनको बकौर उनके मुबैना तौर पे बकौर उनके वो कहते हैं कि हमें बैकअप है आर्मी के अफसरान की। वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से कुछ फेक लेटर निकलवाते हैं 700 लाट का, कुछ 4-5 चकूक का, कुछ 10 चकूक का। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पे एक झूठी एप्लीकेशन दायर करते हैं, वहाँ से फिर स्टे लेके फिर उसके बाद एक डायरेक्शन करवा के सीडीए में आ जाते हैं कि ये हमें फलाना सन 66 में अलॉटमेंट हुई थी, फलाने सन में हुई थी और ये अलॉटमेंट फिर हमें मिली नहीं। हमें जो है ना वो वहाँ पे वो पाक आर्मी आ गई या कोई और चरागा आ गई, हमें वहाँ से डिस्पोजेस कर दिया गया। वो अल्टरनेट या क्लेम के नाम पे ना मुख्तलिफ हीले बहानों से वो लैंड ग्रैबर्स और कब्जा माफिया यहाँ पे बहुतात है। मैं आपको अगर कहेंगे तो मैं आप उनको सारी उनको डिटेल्स दे सके, मैं उनकी करता हूँ सारा। और वो मुख्तलिफ अदालतों से फिर वो स्टे लेते हैं, स्टे लेने के बाद फिर मौके पे वो कब्जे करते हैं। और चोलिस्तानियों ने उनको कई दफ़ा चोलिस्तानियों पे डायरेक्ट फायरिंग की है, चोलिस्तानियों को उन्होंने गोलियां मारी हैं, मकामी लोगों को वहाँ पे आके बहुत तंग किया। और ये हमारा ये जनरली ज़्यादा मरोट फोटाबास की तरफ और ये पिछले 4-5 साल से हमारे इलाके की तरफ मिठड़ा बंगला की तरफ, और वहाँ पे चक 6 DRP है, 9 DRPLF है। मैं आपको FIR भी दे सकता हूँ जो हमने उनके खिलाफ FIR करवाई। वो कामयाब तो नहीं हो सकते, कुछ होती हैं गंदी मछलियाँ कुछ। इसलिए हम लोग आपके पास आज मीडिया कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कब्जे माफिया के हवाले से। हमारे भाई साफी ने सवाल किया है, बहुत अच्छा किया है, लेकिन हम जो बात पहले भी कर चुके हैं कि हमारे वजीर आजम हमारी अदालतें नोटिस लेके चोलिस्तान में कब्जा क्यों कर रहे हैं। चोलिस्तान का नुकसान नहीं है, पूरे पाकिस्तान का नुकसान है। पाकिस्तान का क्या नुकसान है? खालिस दूध, खालिस घी और खालिस गोश्त जो है चोलिस्तान में पाया जाता है। तो हमारा आज आने का मतलब यही है कि कब्जा माफिया से हमारी जान छुड़ाई जाए, कब्जा माफिया से हमारी जान छुड़ाई जाए। तो कब्जा माफिया चोलिस्तानियों का नुकसान तो हो रहा है, चोलिस्तानियों तो 70 सालों से पिसीज रहे हैं। लेकिन हमारे भाई ने जो सवाल किया है कि हमारी फरियाद है अदालतों से इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे जो वजीर आज तक जो वोट लेकर आए उन्होंने किसी ने हमें इंसाफ नहीं दिलाया। तो हम मुतालबा ये रखने आए आपके मीडिया के थ्रू कि हमारी इन कब्जा माफिया से अदालतें इंसाफ दें, अदालतें इनका नोटिस लें कि आपने क्यों चोलिस्तान पर कब्जा किया है। चोलिस्तानी लोग हकीकत में आपको बताऊं, हमारे जो जानवर हैं कब्जा माफिया वाले वो आशा जो छोटी होती है उनसे मार मार कर हमारे उन जानवरों की जाने को आपके थ्रू पैगाम देना चाहता हूँ। वो अपना नुकसान कितना कर रहे हैं। कवड़ा पानी है, चोलिस्तान में फसल नहीं होता, लिहाजा उनको गलत गाइड किया जाता है। और कुछ लोग हमारे चोलिस्तानी भी हैं, शामिल होते हैं, लेकिन उनको पकड़े, उनको सजा दें। चोलिस्तानी है या पंजाब के हैं या पाकिस्तान के हैं, लोग तो मुलविस हैं, उनको निशानदेही करते हैं। लिहाजा बहुत बड़ा नुकसान है कब्जे माफिया से जी। हम लोग हमारे अंदर इल्म कम है, लेकिन आपके सवाल की वजह से हमें बात याद आ गई कि हमारा दादा नाना जो हमारे गुजर चुके हैं 70 सालों से, वो हमारे पास 2 पार्टियां हैं, नून और काफ लीग और पीपल पार्टी, 3 पार्टियां हैं। तीनों पार्टियों ने, भुट्टो साहब ने हमें रकबा अलाट किया और को थोड़ा बहुत मुशर्रफ के दौर में अलाट हुआ, उस पर अमल दरमद मुकम्मल क्लियर नहीं हुआ। तो हमारा अभी जो वक्त आएगा वोटों का, इंशाअल्लाह हम सब चोलिस्तानी अभी इकट्ठे हो चुके हैं। तो जो चोलिस्तान का रहने वाला है और मैं चोलिस्तानी हूं, इंशाअल्लाह इन 3 पार्टियों को वोट नहीं देंगे जब तक कि हमारी अलाटमेंट और नहरी पानी अमल दरामद नहीं कराएंगे जी। और अलाटमेंट हमारा वजीर इस टाइम माशाअल्लाह तारिक बशीर चीमा साहब, हम उनको वोट दिया था, वो इस टाइम शहबाज शरीफ के साथ है। तो तारिक बशीर चीमा साहब उसको बताता होगा कि शहबाज शरीफ साहब चोलिस्तानियों के मसाइल हैं, मैं उनसे वोट लेकर आया था। तो इमरान खान साहब को उसने, तारिक बशीर चीमे ने बताया था कि चोलिस्तानियों के मसाइल आपको सबको मीडिया को पता है कि इनके मसाइल हैं, इनको अलाटमेंट, इनकी बच्चों की मुलाजमत और अलाटमेंट की जाए। तो वजीर आजम इमरान खान साहब के वजीर आजम ने अमल दरामद नहीं किया था, उन्होंने बात हमारी नहीं सुनी थी, उन्होंने समझा कि ये मजाक कर रहे हैं।
लिहाजा जो हमारे वजीर तारिक बशीर चीमा ने बात कही थी, तो आज भी हमारा चोलिस्तानियों का मुतालबा है कि तारिक बशीर चीमा साहब इस टाइम वजीर आजम के पास हैं, शहबाज शरीफ के साथ बैठे हुए हैं। तो हमारी उनसे फरियाद है, हम उनसे हक मांगना चाहते हैं और आज भी मांगेंगे और क़यामत की मांगेंगे। हम लोगों ने उनको वोट दिया था, आपको लोगों को सबको पता है। लिहाजा शहबाज शरीफ साहब और मेहरबानी करें, और गवर्नर पंजाब हमारे बलीगो रहमान साहब, वो भी नसर जो हमारी अलॉटमेंट है उसको कराया जाए और नहरी पानी अमल दरामद किया जाए। जी भाई मुतालबात हैं, मैं उनको समराइज करूंगा। एक तो चोलिस्तान की अलॉटमेंट फिल फॉर अमल दरामद किया जाए। हम आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से हमारी अदालत आलिया, जहाँ पे हमारी बुनियादी इंसानी हुकूक की रिटें चल रही हैं, हम उनके भी शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने एक चोलिस्तान के इज्तिमाई मसले का नोटिस लिया हुआ है और इसको हर एक एडजर्नमेंट बेस पे वो इंतजामिया को कर रहे हैं कि फ़ौरन बैलेटिंग की जाए। हम उनके तहे दिल से शुक्रगुजार भी हैं और उनसे मुतालबा करते हैं कि इस अलॉटमेंट को फिल फॉर अमल दरामद कराया जाए और बिला ताख़ीर इसकी कुरानंदाजी करवाई जाए। दूसरे नंबर पे चोलिस्तान का जो पानी 250 क्यूसेक, जिसका मुशर्रफ दौर में तारिक बशीर चीमा साहब ने कोशिश करके एक नोटिफिकेशन करवाया था, उसको गैर मशरूत तौर पे उसका अमल दरामद किया जाए, क्योंकि वो सब्जेक्ट टू 4000 सप्लाई एट द लाल स्वारा हेड था। अब हमारा मुतालबा ये है, क्योंकि अब नहरों की कैपेसिटी बिल्डिंग हो चुकी है, 6000 6500 से ऊपर पानी होता है, लाल सब्जेक्ट टू 4000 है ना, उसको ख़त्म किया जाए और 250 क्यूसेक जो पीरियड बेसिस पे जो नोटिफिकेशन किया था उसको अमल दरामद किया जाए और चोलिस्तानी नहरों में ये हफ्तावार सप्लाई की बुनियाद पर 2 ग्रुप है, हमारे 2 ग्रुपों में मुकम्मल पानी फराहम किया जाए। दूसरा, जो चोलिस्तान की अब तक अलॉटमेंट्स हुई हैं उसमें ग्रोमबर फूड की अलॉटमेंट है, उसमें 15 ईयर लीज स्कीम की अलॉटमेंट है, उनके पटा जात के लिए जो उसकी लीज मनी बढ़ाई गई है, ये 2019 के नोटिफिकेशन के मुताबिक उसकी लीज मनी उसको कम किया जाए और जिस 1978 में जिन शराइत पर अलॉटमेंट की थी, जिन स्टेटमेंट ऑफ कंडीशंस पे ये अलॉटमेंट की थी, उन्हीं लीज मनी की रेट्स पे उनको पटा जात दिए जाए। चौथे नंबर पे चोलिस्तान की चरागाहों की हिफाजत की जाए, कब्जा ग्रुपों से निजात दिलाया जाए, हमारी जो पाइप लाइन्स हैं उनको फंक्शनल किया जाए। जो चोलिस्तान में वहाँ पे अहाता जात अलॉटमेंट करने थे उसका एक अमल सुस्त रवि का शिकार है। चोलिस्तानियों को उनके चकूक में अहाता जात की अलॉटमेंट की जाए और इसके अलावा चोलिस्तानियों के आला तालीमी इदारों में, जो प्रोफेशनल इदारों में पहले से ही कोटा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 2009 में मुकर्रर किया था, हमारी इस्तदा ये है कि उस कोटा को बढ़ाया जाए। 1 सीट है उसको 5 सीट्स की जाएँ ताकि चोलिस्तानी लोग जो वहाँ के तालीमी इदारों से पढ़े हैं वो ओपन मेरिट पे मुकाबला नहीं कर सकते, वो कोटा सिस्टम उनका बढ़ाया जाए और तमाम तालीमी प्रोफेशनल तालीमी इदारों में चोलिस्तानी तालिब इल्मों का एक कोटा मुकर्रर किया जाए। लास्ट, चोलिस्तान को हक के नुमाइंदगी दिया जाए। थर में इस वक्त 3 MNA और 6 MPA हैं, वो चोलिस्तान से छोटा है और वहाँ की ज़्यादातर आबादी भी माइनॉरिटीज़ पर मुश्तमिल है। अगर सिंध गवर्नमेंट ने उनको उतना हक की नुमाइंदगी दिया हुआ है तो चोलिस्तान के लिए एक अलहदा MNA और 2 MPA क्यों नहीं हो सकते? इतने बड़ी आबादी के लिए उनको हक की नुमाइंदगी दिया जाए। और सबसे लास्ट, आखिर में चोलिस्तानियों को उनकी शनाख्त दी जाए, उनका तशख़्ख़ुस बहाल किया जाए और चोलिस्तान तरक्याती इदारे को एक्ट के मुताबिक खुद मुख्तार तरीके से अमल दरामद कराया जाए। बहुत मेहरबानी। हमारी ये तहरीक सिर्फ चोलिस्तानी लोगों पर मुहित है। हमारे लिए तमाम चोलिस्तानी लीडर पाकिस्तान की तमाम जमातें मुकद्दम हैं, यानी हमारा किसी सियासी पार्टी से कोई वास्ता ना है। इसमें डिवीजन भावलपुर, रहीम यार खां से लेकर भावलनगर तक तमाम कौमें और कबीले शामिल हैं जिनके चोलिस्तानी होने के शवाहिद हैं। हम अपने जायज़ मुतालबात के लिए अपने सरबराहान को अपील करते हैं कि हमारे इन मुतालबात को हल करके हमारी और हमारे आने वाली नस्लों की ज़िंदगी को रोशन और खुशहाल मुस्तकबिल दिया जाए। जो रकबा नहरी पानी पे मोहित नहीं है उसकी पट्टा मिल्कियत फीस 16 लाख कर दी गई है और जिस पर नहरी पानी मुयसर है उसको 8 लाख पे कर दिया है। तो हमारे चोलिस्तानी गरीब लोग हैं, तो हमारी ये
इस्तदा है कि उस 16 लाख को 8 लाख में किया जाए, और जो हमारे गरीब चोलिस्तानी भाई भैया वक्त फीस अदा नहीं कर सकते उनको अक़सात का मौका दिया जाए। और इसके साथ कुछ सवालात हमारे हैं। फोटाबाज के 13 चकूक ऐसे हैं जिनको ममनुआ करार दिया गया है। इन चकूक को पट्टा मिल्कियत दिया जाए, जिनमें 247 HL से लेकर 254 HL यूनियन काउंसिल मीरगढ़, इन लोगों से पट्टा मिल्कियत की फीस भी वसूल की गई है। तो हमारी ये सदा है हमारे इन फोटाबाज के चकूक के दोस्तों को पट्टा मिल्कियत भी दिया जाए। और टोबा जात पर बात नहीं की थी, हमने इन चकूक की बात की थी। ये दूर दराज चकूक हैं, इन चकूक के लिए जच्चा बच्चा और मिडवाइफर की सहूलत चकूक में मुहैया की जाए। हालांकि टोबे की बात जो मेरे दोस्तों ने बयान नहीं किए, टोबा जात पर सोलर सिस्टम के जरिए जेर जमीन पानी मुहैया किया जाए। चोलिस्तानियों के लिए सरकारी मुलाजमतों में कोटा बढ़ाया जाए। तहसील जजमान और अहमद पर शर्किया को जिला का दर्जा देकर हमारी यूनियन काउंसिल को तहसील का दर्जा दिया जाए। अपर पंजाब की एक तहसील और हमारी यूनियन काउंसिल फिर भी बड़ी है। क्या मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी में चोलिस्तानी तालिबुल इल्मों का कोटा रखा जाए और इनको वज़ाइफ भी दिया जाए। हमारी चोलिस्तान में प्राइमरी स्कूल को मिडिल का दर्जा दिया है और इनकी 4 दीवारी, पानी का बंदोबस्त और खसूसन सराइकी टीचर तैनात किए जाएं ताकि हमारे बच्चे इब्तदाई तालीम में दिलचस्पी ले सकें। कच्ची आबादियों को मुस्तकिल चकूक में दर्जा देकर हमारे चकूक, जनाज़गाह, बच्चों के लिए खेल का मैदान और कब्रिस्तान के लिए रकबा हर चक के साथ वक्फ किया जाए। चोलिस्तान में मौजूद थाना जात में मजीद नफरी और गाड़ियां देकर वाज़े ग्रांट दी जाए ताकि बजरिया गश्त चोर डाकुओं से हमारे जानवरों, हमारे चोलिस्तानी भाइयों की हिफाजत हो सके। दिन रात हमें डाकू लूट रहे हैं, हमें इनसे बचाया। मेरी तजवीज अर्ज है कब्जा माफिया के लिए एक मुनज़्ज़म तरीकाकार वाज़ा किया जाए और गैर चोलिस्तानी को कब्जे से रोका जाए। और जो चोलिस्तानी लीज पर रकबा हासिल करके फरोख्त करता है इसको भी रोका जाए। जो फरोख्त करे इसकी फसल को जब्त किया जाए और लीज की मुद्दत को कम किया जाए। रकबे की तादाद वाजे करके बोली के तहत रकबा दिया जाए। ਉਹ ਸਾਡੇ 3 इशू हैं बस। पहला है साडा अलाटमेंट का, दूजा है साडा पानी का। पानी जो नहर चोलिस्तान हैं उन्होंने को मुस्तकिल किया वने, अमल दरामद किया वने। तीजा जड़ा साडा वो साडे पट्टे जड़े ही फीस जी 8 लाख की ने ही दे विच बनाया वने। 6 महीने का साकू लचकर दे ते हुण बल 16 लाख ते आ गए। तो मैं रिक्वेस्ट करे सा वजीर आला को, मियाँ शहबाज शरीफ को कि साकू सन 2014 के बिजनोट आए हैं, साकू अलाटमेंट आखिया ने भी थोड़ी अलाटमेंट भी थी वैसे जी अजा तक साकू अलाटमेंट का नहीं थी। तो मैं हाई कोर्ट को भी अखे सा, सप्लेन कोर्ट को अखे सा, सरकारी इदारा को अखे सा, असा चोलिस्ताना जो मेहरबानी की वने साकू अलाटमेंट भी थी वने, साडे पानी भी अमल दरामद किए वजन। अस्सलाम। मेन मकसद चोलिस्तान दई मसाइल ते है। मसाइल सारे हिको हैं। चोलिस्तान दी अलाटमेंट, चोलिस्तान दा पानी, चोलिस्तान दी सेहत, चोलिस्तान दा तालीम। चोलिस्तान को 250 चुसक दा नोटिफिकेशन देते लॉलीपॉप को अमल दरामद नहीं किया गया। चोलिस्तान दा जेड़ा है पट्टे की फीस का नोटिफिकेशन काटते लॉलीपॉप को भी अमल दरामद उनकी डेट फिक्स यानी मुक गया। क्या असा चोलिस्तानी ही हिस्से रह गए हैं? चोलिस्तानिया नाल खेड खेड़िया वेंदे। चोलिस्तानिया सारे बिरा साफी बिरा सवाल करेंदे पियान। चोलिस्तान दे विच 3 पार्टियां हैं, काफ, नून लीग, PTI आ गई है तीजा ग्रुप। असा तो अगलिया को तंग आसे ना साकू खैर काफ लीग वाले पाइए ना नून वाले पाइए। असा चोलिस्तानी बहु किसी लोग हैं तो असा सवाल यो करे सूँ दुए पार्टियां या 3 पार्टियां हुण इकतदार दे विच। नून लीग भी इकतदार दे विच, काफ लीग भी इकतदार दे विच। सारा सवाल अलाटमेंट, मुस्तकिल पानी, साढ़े पट्टे की फीस, जितना लाट की फीस इतनी कहनी जितनी लाट का मोल ही कहनी, जितना रेट 16 लाख कर दिता गया। असा इन्हों को कहसूँ ये साडा काम करा ते आवन चोलिस्तान दे विच वोट देसूँ, ना तो बिल्कुल वोट करना देसूँ। इंशाल्लाह सारे यूनियन कौंसिल वर्क करेसूँ और चोलिस्तानी असा हिक है हिक रासूँ। असा बिल्कुल चोलिस्तानी बोले लोग कहनी से हूँ बहु हुशियार कौम है साड़ी। तो असा मुतालबा करें
सारे चोलिस्तान दे विच एक पार्टियां दूहे इकतदार दे विच सारे चोलिस्तान दा एक काम करते हैं। मैं मोहम्मद सलीम और नंबरदार तहसील फोर्डाबाद जिला बाबर नगर तो अर्ज कर रहा हूँ। मेरी ये गुजारिश है कि जनाब वज़ीर आज़म साहब, वज़ीर आला साहब और साढ़े पाक अफवाज के अफीसरान जितने भी हैं और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और आला अफीसरान जो चोलिस्तान या बहावलपुर के अफीसरान ने सारे वास्ते मेरी गुजारिश है। सब तो पहले तो गल है कि साढ़े तहसील फोर्डाबाद का जो इलाका पटवारियां ने बनाया है उस इलाके दे विच बेरी चक तो लैके किला मीरगढ़ है, किला जामगढ़ है, किला मरोड़ है और मंसूरे तक जेड़ा साडा फोर्डाबाद का हल्का है, इस फोर्डाबाद के हल्के दे विच ही साडे लोग जेड़े फोर्डाबाद तहसील के लाटी ने जिन्हां दी दरखास्तां पास हो चुकियां ने उन्हां दा इतिहाक है उन्हां लोगां नूं, क्योंकि साडा अबाओ अजदाद साडे टोबा जात वो इसी जगह ते ने, साडे कब्रिस्तान इसी जगह ते ने, साडे घर साडा रहन सहन वो इसी जगह ते है जिते साडे टोबे ने। वही चकूक सानू दिते जान, ये मेहरबानी होगी। दूसरी गुजारिश मेरी ये है जनाब वज़ीर आज़म साहब अगे कि तहसील फोर्डाबाद की नहर फ्लड चैनल है जिन्हें 13 चकूक ने, ये नहर बार्डर के उत्ते है और इसका ज़ेरे जमीन पानी कौड़ा और जहर रंगा है। उस दे लेबार्टरी के टेस्ट मेरे को मौजूद ने, मैं वो टेस्ट इतने मीडिया दे के जावांगा कि वो पानी जानवर पी लवे तो जानवर भी जिंदा ना रहे, जेड़ा साडा तले का पानी है। उस वास्ते असीं बड़े अर्से से बिलक रहे हाँ कि मेहरबानी करके ये जिहड़ी छोटी जी नहर है इस नहर नूं 12 मासा किया जाए। साडी किसी ने अज तक आवाज़ नहीं सुनी। जनाब वज़ीर आज़म साहब शहबाज शरीफ साहब हरुणाबाद तशरीफ लैके आए सन, उन्होंने इस गल के उत्ते ऐलान किया सी कि बिल्कुल यह नहर हकदार है, इनका तले का पानी कौड़ा है, इन्होंने लोगों को 12 मासी नहर करने का मैं ऐलान करदा। लेकिन अज तक उनते किसी किस्म का कोई अमल जोन एरिए की अगे भी साढ़े प्यारे भाई गल करके कह रहे ममनुआ जोन एरिए की। ममनुआ जोन एरिया जेड़ा है वो असी इस गल तो परेशान हाँ कि सन 77 तो सानू अलाटमेंट हुई है, उदों कोई ममनुआ जोन नहीं सी, कोई ऐसा अमल नहीं सी। साडे कोलों इन्होंने मेरे को मौजूद ने जिहड़ियां फीसां सी धारियां ने पटे मलकीयत दी फीसां अदा कीतियां ने इसी लोगों ने, और इन्होंने उस तो बाद साडा फोर्डाबाद का यूनियन कौंसल के पूरे चकूक जेडे 247, 248, 249, 50, 51, 52, 53, 54 और उस अगे 82, 83 तक तहसील फोर्डाबाद इन्होंने गल वड़ दिता है। जेडे असी चोलिस्तानी लोग शुरू तो अबाओ अजदाद तो रहायश पजीर हाँ, सानू इन्होंने पटा देने तो इनकार कर दिता है और असी उन्होंने फीसें भर चुके हाँ। मैं गुजारिश करना आला अफसरान अगे खुदारा साढ़े ते रहम करो, जिस तरह दूसरे इलाके के लोगों को पटे मिल रहे हैं अभी भी फीसा देने तैयार हैं, जो बाकी रह गई ने वो फीसा लाओ और सानू गरीबों पटे अदा करो। जिथे जिथे जिन्होंने को कब्जे किए ने कब्जे की ने जेडे चोलिस्तानी लोग ने जिन्होंने को लाटाबाद की ने, अगर अल्लाह करे अलाटमेंट का मसला हल हो जाए उन्होंने उत्ते लाटा दी जान उन्होंने आकरसी हो जाएगी। गुजारिश ये है कि जेड़ा सब तो मेन काम है अलाटमेंट का है, असी चोलिस्तानी इस तो अगे हुण कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते, साड़ी आखिर हो गई है। असी गुजारिश करने खुदा का नाम मनो और इन्होंने गरीबों से तरस करो। अभी तो टोबिया के पानी पी पी के साढ़े बच्चे होने इस टाइम उन्होंने बीमारी मुबतला ने जी असी दस नहीं सकते। मेहरबानी करके हुण साड़ी अखीर हो गई है तो साड़ी अलाटमेंट की जाए, चोलिस्तानी अलाटमेंट। मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम।